जिम छोड़ने के पीछे क्या स्टोरी होती है, क्या ऐसी बातें होती हैं जिसके पीछे आपका क्लाइंट जिम छोड़ देता है? आपके मेंबर्स घटने लगते हैं, आपका फी कलेक्शन नहीं हो पाता है, जब आप फी की मांग करते हैं तो आपके मेंबर वहां से चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं कि पड़ोसी का जिम आपका बेहतर चल रहा है, आपका जिम में वही क्लाइंट है, वही मशीन है, वही सर्विस, वही फी स्ट्रक्चर, उसी तरह का एम्बियंस भी आपने बना रखा है और उसी लोकेलिटी में भी आपने खोल रखा है, फिर भी आपके पड़ोसी में ज्यादा क्लाइंट है, आपके जिम में क्लाइंट कम है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल मिश्रा एंड वेलकम टू बॉडी लाइन जंक्शन। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे कि आपके जिम मेंबर्स डे बाय डे घटते जा रहे हैं। सबसे पहला, माहौल आपके जिम का। नए लड़के हमेशा आने में उस जिम में घबराते हैं जिसमें माहौल बहुत ही बुरा होता है, टॉक्सिक माहौल रहता है, जहाँ पे सीनियर्स अपना अलग ही रुतबा लेके चलते हैं, या जो ओल्ड स्कूल गाइज हैं, जो पुराने गाइज हैं, वो वहाँ पे उनको सेटल नहीं होने देते हैं, उनसे कुछ ना कुछ हंसते रहते हैं या बॉडी के ऊपर सेमिंग करते रहते हैं। तो ऐसे लोग आपके जिम के माहौल को खराब कर देते हैं। तो अगर आप ऑनर हो तो इस तरीके की चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपका, हर कोई आपका ही क्लाइंट है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, सब आपके क्लाइंट है और हर किसी को उतना ही प्रायोरिटी देना, हर किसी को उतना ही वैल्यू देना आपका काम है। तो आप न्यू क्लाइंट पे अगर फोकस करोगे तो उनके फ्रेंड सर्किल रहेंगे, क्योंकि पुराने क्लाइंट हैं वो तो ऑलरेडी बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन नए बच्चे जो होते हैं वो, उनके फ्रेंड्स नए होते हैं तो वो ज़्यादा आपके क्लाइंट दिला सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल केयरफुल रहो जो लोगों को बुली करते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होता है? मैं मोटा हूं, मैं पतला होना चाहता हूं। सर 2 महीने में क्या मेरी बॉडी बन सकती है? सर शादी है मेरे यहाँ, क्या मैं 1 हफ्ते में अपने बाइसेप्स को सही कर सकता हूँ या अपने चेस्ट को सही कर सकता हूँ? इस तरह के बहुत सारे अनरियलिस्टिक नंबर आते हैं आप लोगों के पास हमेशा कि सर मुझे बॉडी बहुत ही कम टाइम में बनाना है। पहला तो रीजन ये है। सेकेंड रीजन, बोरिंग रूटीन, वही पुरानी रूटीन होती है। थर्ड, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। 4, नो प्रोग्रेस ट्रैकिंग, किसी के प्रोग्रेस के बारे में आप ट्रैक नहीं कर रहे हो कि किस क्लाइंट के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नंबर 5, जिम इन्वायरमेंट। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, नंबर 1, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब लोगों को आप बताओ कि सर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 1 महीने में या 1 हफ्ते में आपका बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप वो पुराने लोगों से मिलाओ जो 1 साल से 1.5 साल से जिम कर रहे हैं और उनको एक्चुअल फिगर, एक्चुअल सिनेरियो समझाओ। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो रूटीन होता है बहुत बोरिंग होता है। सुबह उठना है, उठ के जाना है जिम, लोगों को एक्साइटमेंट नहीं है जिम जाने के लिए। तो एक तो ऐसा होना चाहिए कि जिम आपका 24 आवर्स खुला रहना चाहिए, जिसमें 24 आवर्स भी नहीं कर सकते तो सुबह के कम से कम 5 बजे से लेकर के दोपहर के 11-12 बजे तक और शाम के 3 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक, इस तरीके से 10-12 घंटे का एक पीरियड होना चाहिए। और लोगों को आप बोल दो कि आप मेंबर हो तो आप कभी भी आके एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन पे है, लोगों का टारगेट आप सेट करो। आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट अपना मेहनत करना पड़ेगा, आपको सेट्स पे एक्सरसाइज पे करने पड़ेंगे, अपने सेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकंड, वैरायटी आपको बहुत सारी ऐड करनी पड़ेगी। वैरायटी मतलब कि नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, म्यूजिक सिस्टम और चीज़ें आपको बहुत सारी ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें आपको थोड़ी माहौल अच्छा बन सके जिम का। पॉइंट नंबर 3, ऐसा कोच देना पड़ेगा जो लोगों के साथ घुल मिल के रहे, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझे, उनके पेन पॉइंट्स को पकड़े और उनके उसके हिसाब से प्रॉब्लम का सलूशन दे। ऐसा नहीं कि वो उनको छोटा फील कराए या बड़ा फील कराए, फिर वो उसका जानने वाला है तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करे और कोई नया है तो उसको प्रेफर ना करे। तो आपको हमेशा कोच जो है बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल पर्सन को रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, ट्रैक करना और लोगों के साथ सेलिब्रेट करना। आप उनके साथ खुश हो कि वो थोड़ा बहुत गेन किए हैं या थोड़ा बहुत वेट लॉस किया है या उन्होंने सेट्स मारे हैं, अच्छे काम किए हैं, तो उनके रूटीन को आप ट्रैक करो 15 दिन पे, 20 दिन पे, और उनको सेलिब्रेट करो कि वाह सर आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। एक माहौल को बहुत अच्छा आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी कुछ जानकारियाँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करें और ये अपने किसी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।